हे कोलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरियन एडवर्ब, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में कोरियन वर्ब, कोरियन नाउन एंड कोरियन एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई है। तो आज का जो टॉपिक है वो एडवर्ब के बारे में है, और मैंने अपने प्लेलिस्ट में कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने कुछ एडवर्ब्स आपको बताए हैं, उसके एग्जांपल दिए हैं कि कोरियन में कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। बट आज हम इसको डिटेल से समझेंगे कि एडवर्ब्स को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, और पार्ट 2 में हम इसको और डिटेल से समझेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में इसको हम विशेषण कहते हैं, विशेषण। तो आपको पता होगा कि विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताते हैं, है ना, जो किसी की विशेषता बताते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, खुदा का मतलब होता है, खुदा का मतलब होता है बड़ा, खुदा का मतलब होता है बड़ा। सो तो खुनजिप, खुनजिप का मतलब हुआ बड़ा घर। सो यहाँ पे ये जो जिप है इसका मतलब होता है घर। तो घर कैसा है, वो है बड़ा। तो यहाँ पे जो खुन है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ऐसे इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, छिपी खुदा, छिपी खुदा मतलब खुदा मतलब कि बड़ा घर, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पे घर कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ खुदा जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे ही एडवर्ब किसे कहते हैं। सो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि एडवर्ब क्या होता है। सो एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब उन सब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आपने बहुत सारे वर्ड सुना होगा कि जल्दी से, धीरे से, वो धीरे धीरे आ रही थी। ठीक है, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वो धीरे धीरे आ रही थी, तो आना कैसे आ रही है, धीरे धीरे। तो आना वर्ब हुआ, और धीरे धीरे तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब है। तो जैसे छोन छोन हादा का मतलब होता है धीरे, कोरियन में धीरे को बोलते हैं छोन छोन हादा। ओके, सो अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा छोन छोन ही उमझिक इंदा, छोन छोन ही उमझिक इंदा। इसका मतलब होता है धीरे से हिलो, इसका मतलब होता है मूव करना, मूव करना। ठीक है, हिलना, इसका मतलब होता है मूव करना। सो गाइस, छोन छोन ही ये कैसे बन गया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जैसे फलीदा का मतलब होता है जल्दी, फलीदा का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया फली के फफर मोखुदा। सो फली के मतलब हो गया जल्दी से, तो यहाँ फली के एडवर्ब हो गया। फली के क्या बन गया, एडवर्ब। फली था यहाँ पे एडजेक्टिव था, छोन छोन था यहाँ एडजेक्टिव था। सो एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो जैसे देखते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ly लगाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे लाउड, लाउड में ly लगाएंगे तो ये बन जाएगा लाउडली। लाउड का मतलब तेज, लाउडली मतलब तेज से या जोर से। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पीली यानी खुशी से। क्विक यानी जल्दी, ये एडजेक्टिव है, एंड क्विकली जल्दी से। सैड मतलब उदास, सैडली मतलब उदासी। ठीक है, इस तरीके के वर्ड। तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। कैसे हमने बनाया, सबके पीछे ly लगा के, ly लगा के। ये तो इंग्लिश का तरीका हो गया। अब जैसे मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देती हूँ एडवर्ब के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एडवर्ब समझने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बस इतने नहीं होते, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो आप जो है धीरे धीरे इसको समझ जाइएगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोरियन में बेसिकली कोई भी रूल नहीं है एडवर्ब बनाने का। ठीक है, एडवर्ब बनाने का कोई रूल नहीं है। जितने भी एडवर्ब बनाए गए हैं बस उसको आपको एज इट इज़ रट लेने हैं, उसके पीछे कोई मतलब लॉजिक नहीं है, बस उसको उस तरीके से बना दिया गया है, बस आपको उसको रखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन हम इसमें कुछ कुछ ऐसे एडवर्ब देखेंगे ताकि आपको ये ऐसे ही याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। पहला तरीका है एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने का। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में था, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बनाने के लिए हम ly लगाते थे, ऐसे ही कोरियन में हम क्या करते हैं, पहला तरीका है ही लगाने का, ही। सो अगर कोई भी वर्ब हादा से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे हादा हटा के क्या करेंगे, ही लगा देंगे, ही लगा देंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वन चोन हादा, वन चोन हादा का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, वन चोन हादा। ठीक है, सो ये हमारा एडजेक्टिव है, क्या है ये हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब जैसे हमें इसको एडवर्ब बनाना है तो हादा हटाएंगे और उसकी जगह ही लगा देंगे, तो ये बन जाएगा वन छोन ही, वन छोन ही। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से या कम्प्लीटली, इसका मतलब कंप्लीट, इसका मतलब कम्प्लीटली। सो वन छोन ही मतलब पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया, एडवर्ब। कैसे बनाया हमने, ही लगा के। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस कोई एडजेक्टिव अगर हादा से एंड हो रहा है तो हम हादा हटा के ही लगा देंगे। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं है कि जितने भी एडजेक्टिव अगर हादा से ख़त्म हो रहे तो आप ही लगाएंगे। कुछ कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जहाँ ही की जगह ई लगता है, ही की जगह ई लगता है, भले ही वो हादा से क्यों ना ख़त्म हो रहा हो। जैसे यहाँ पे है
खे खुद थादा, खे खुद थादा। तो यहाँ पे भी हादा है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि अरे रूल था कि हादा हटा के ही लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल ही, ये फिक्स रूल है, बस हमें रटना पड़ेगा। तो इसमें हम ई लगाएंगे, सो खेगित ई हो जाएगा, इसका मतलब होता है क्लीन, एंड खेगित ई का मतलब हो जाएगा क्लीनली, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा तरीका है हमारा गे लगाने का, गे। सो इसको कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, अगर कोई भी जैसे एडजेक्टिव, कोई भी नहीं, मतलब कुछ एडजेक्टिव जो दा से रिमूव, जैसे दा है तो दा को हटाएंगे एंड घे लगा देंगे। सो एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, जैसे नप्पुदा, नप्पुदा, तो दा हटाएंगे एंड लगाएंगे गे, गे, तो ये हो जाएगा नप्पुगे। नप्पुदा मतलब होता है बुरा, ये हमारा एडजेक्टिव है, बुरा, जैसे बुरा लड़का, तो लड़का कैसा है, बुरा, तो ये इसका गुण हो गया, एडजेक्टिव है ये। एंड नप्पुगे यानी बुरी तरह से, नप्पुगे यानी बुरी तरीके से, ठीक है। ऐसे खुदा, खुदा, दा रिमूव करेंगे एंड लगा देंगे खुगे, खुगे, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे सिनचोंग हादा, सिनचोंग हादा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हादा हटाएंगे, ये बन जाएगा सिनचोंग ही, सिनचोंग ही, ठीक है। ऐसे ही फ्योन हादा, फ्योन हादा, हादा हटाएंगे एंड ही लगा देंगे, ये बनेगा फ्योन ही, फ्योन ही, ओके। और देख लेते हैं फारुदा, फारुदा, तो यहाँ से दा हटाएंगे, ये बन जाएगा फारुगे, फारुगे, एंड नरीदा, नरीदा, दा हटाएंगे, ये बन जाएगा नरीगे, ठीक है। तो ये सोच रहे हो आप कि कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये बस एक फिक्स रूल है, कोरियन वालों जो कोरियंस हैं उनके ग्रामर में ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स रूल है, तो हमें इसको बस एज इट इज़ रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको बस एज इट इज़ रखना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको डिटेल से इसको कॉन्जुगेट करके सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।